नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय, एक कमेंट में मुझे किसी ने पूछा कि यदि वो महिला जिनका कमेंट था उनके हाथ में शुक्र पर्वत पर यहाँ पर एक हाथी का चिन्ह है, अब ऐसी स्थिति में क्या परिणाम होगा। वैसे तो ये बहुत दुर्लभ सा चिन्ह होता है, आसानी से हाथों में दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ लोगों के हाथ में वास्तव में ये चिन्ह देखा है, अनुभव में आया है। अगर आपके हाथ में शुक्र पर्वत पर हाथी का चिन्ह हो मणिबद्ध के पास में, आमतौर पर यहीं पाया जाता है ये चिन्ह। अगर आपको ये चिन्ह यहाँ मिले तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि ये विशिष्ट रूप से शुभ संकेत है। हाथी को बृहस्पति का रिजेम्बलेंस दी गई है, ग्रहों में बृहस्पति के शुभ प्रभाव को दिखाने वाला माना गया है। पामिस्ट्री में, हस्तरेखा में मानते हैं कि बृहस्पति हाथी के चिन्ह को प्रतिबिंबित करता है। तो एक तो ये भी कि आपका गुरु बहुत अच्छा और शुभ फल दे रहा है, तभी आपके हाथ में हाथी का चिन्ह दिखाई देता है। दूसरा, सामान्य दृष्टि से हाथी को धन के रूप में देखा जाता है। ऐसा प्राचीन समय से अधिकतर विद्वानों का मानना है। अधिकतर जगहों पर हाथी को जहाँ शांति के रूप में देखा गया है, वहीं उसे धन के रूप में भी देखा गया है। और ऐसा वास्तव में अनुभव में पाया जाता है कि जिन लोगों के हाथ में हाथी का चिन्ह होता है, ऐसे लोगों को धन काफ़ी अच्छी मात्रा में रहता है। एक तो धन के लिए अच्छा होता है, फिर दूसरा यहाँ हम क्या देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी शांत स्वभाव के, संयमित स्वभाव के होते हैं और गंभीरता काफ़ी होती है उनमें। स्वभाव से शांत होने के साथ साथ वो मूल रूप से काफ़ी साहसी होते हैं, उदार होते हैं, सहायक स्वभाव के होते हैं, आसानी से लोगों की सहायता करने के लिए आगे आते हैं। लेकिन सहायता करने के लिए उनके पास पर्याप्त धन और संख्या बल, लोगों के आसपास उतनी संख्या भी उनकी रहती है कि वो सहायता कर सकें। इसलिए ऐसे लोग वास्तव में समाज सेवी, मैं आजकल के राजनेताओं की विशिष्ट रूप से बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग राजनीति नहीं, स्वयं सेवी, समाज सेवी होते हैं। और ऐसे लोग बहुत अच्छी स्थिति में समाज की सेवा करते हुए पाया है मैंने, जिनके हाथ में हाथी का चिन्ह दिखाई दिया। विशेष रूप से यदि हम शुक्र पर्वत पर हाथी की बात करें, यदि मणिबद्ध के पास हो तो इसे विशिष्ट रूप से राजयोग की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे लोगों के पास जहाँ धन की काफ़ी मात्रा होती है, वहीं साथ साथ उनका स्वभाव बहुत उत्तम होता है, उनके लोगों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, लोग उन्हें बहुत एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में देखते हैं और लोग उनका आदर बहुत करते हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि जिनमें हाथी का चिन्ह बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है मणिबद्ध के आसपास, वो लोग लगभग अपने पुरुषार्थ से धनार्जन करते हैं, अपनी युक्तियों से धन कमाते हैं और उस धन का खर्च भी बहुत सही तरीके से, संयमित तरीके से और उन्नतिशील होने के लिए करते हैं। तो हाथी का चिन्ह हाथ में वैसे तो कहीं भी हो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन शुक्र पर विशिष्ट रूप से अच्छा माना जाता है। क्योंकि अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो पौराणिक कथाओं में सांकेतिक रूप से हाथी को लक्ष्मी के रूप में दिखाया गया है, धन के रूप में दिखाया गया है। तो जैसे कमल का चिन्ह या मछली का चिन्ह या मत्स्य चिन्ह जिसे हम कहते हैं, मगर का चिन्ह, मगरमच्छ का चिन्ह होना जैसे बहुत अच्छा माना गया है पमिस्ट्री में धन की दृष्टि से, उसी प्रकार से हाथी का चिन्ह धन की दृष्टि से बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन हाथी का चिन्ह केवल धन की दृष्टि से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से, प्रभाव की दृष्टि से, एक तरह से आप आसपास के लोगों के कनेक्शन की दृष्टि से, उन सभी प्रकार से बहुत शुभ माना गया है। तो हाथी का चिन्ह शुक्र पर्वत पर बहुत शुभ फलदायक होता है। तो ये बात मैंने की शुक्र के हाथ के चिन्ह पर, हाथ में शुक्र के चिन्ह पर। यदि ऐसी ही कुछ प्रश्न आपके मन में है
अगर आप तो कमेंट में लिखिए, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अगर वो प्रश्न गंभीर हुआ और कोई व्यक्तिगत नहीं, एक सामान्य प्रश्न जो नॉलेज में लेकर हो, नॉलेज के संबंध में हो, अगर आपका प्रश्न व्यक्तिगत है तो मेरी सलाह रहेगी कि व्यक्तिगत प्रश्नों को इस तरह से वीडियो में शामिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, ऐसा प्रश्न जिससे लोगों को भी लाभ पहुंचे, आपको भी जानकारी हो, मैं जरूर उत्तर देने का प्रयास करूंगा। लेकिन अगर आपका व्यक्तिगत प्रश्न है तो आप अपने आसपास किसी हस्तरेखा शास्त्री के पास जाइए या किसी ज्योतिषी के पास जाइए, उनसे इन प्रश्नों का उत्तर तलाशने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन यदि हाँ अगर सामान्यतः ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ जो सामान्यतः आपको ढूंढने से मिल नहीं रही है उसके बारे में मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट में डाल दिए, मैं उसके बारे में बात करने की कोशिश करूँगा अगर मुझे जानकारी हुई तो। मैं अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग ही बताता हूँ जितना मुझे है। कुछ लोगों को इससे सहमति हो सकती है, कुछ लोगों को इससे असहमति हो सकती है, वो कोई समस्या नहीं है। किंतु हमारा उद्देश्य क्या है कि सामूहिक रूप से ज्ञान में वृद्धि करें, आपस में मिलकर इस ज्ञान जो हमारी हस्तरेखा के संबंध में, ज्योतिष के संबंध में, वास्तु के संबंध में जितनी ज्ञान उपलब्ध है उसे एक सूत्र में पिरोकर लोगों तक पहुंचना, उसको आसान करें। इसी प्रयास के साथ आज की वीडियो, अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।